दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, नरपतगंज में जो घटना हुई अररिया जिले के, जहां कन्हौली स्थित मध्य विद्यालय में एक शिक्षिका कार्यरत थी बीपीएससी का, 24 वर्षीय नाम था उसका शिवानी वर्मा, जिसका दुखद मौत हुआ। और ये एक तरह का जघन्य अपराध है। अपराधियों ने उनको गले में रिवॉल्वर सटा करके उसकी हत्या कर दी। और इसके पीछे हम लोग पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि इसमें निश्चित रूप से किसी न किसी शिक्षक का हाथ हो सकता है। और हम लोगों का शक बिल्कुल सही निकला। और उसी विद्यालय के एक शिक्षक जो हैं वो रंजीत कुमार वर्मा, जो वो भी यूपी के रहने वाले हैं, और ऑलरेडी वो शादीशुदा थे और वो दबाव बना रहे थे शिक्षिका के ऊपर, यानी कि शिवानी वर्मा के ऊपर, कि तुम मुझसे शादी कर लो। जबकि सच्चाई है दोस्तों कि वो रंजीत कुमार वर्मा जो थे वो ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनको 2 बच्चा भी था। तो कोई भी लड़की जो है, अविवाहित लड़की है, वो कैसे शादी कर लेगी उनसे, जबकि ये एक अच्छा होनहार शिक्षिका थी और ये यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। और यही था कि ये दबाव बना रहे थे कई वर्षों से, और कई बार ओवरटेक करके गाड़ी को इन्होंने, उसके स्कूटी को रुकवाया भी। हालांकि ये कहते हैं, रंजीत वर्मा कहता है कि हमको नहीं चलाने आता है, बाइक चलाने नहीं आता है। तो अगर ओवरटेक कर रहा है तो निश्चित रूप से उन जो ओवरटेक कर रहा है उसके साथ अन्य शिक्षक भी दोषी है। और उस शिक्षक पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि जो ओवरटेक करके एक शिक्षिका को परेशान करता था और इसके साथ सहयोग करता था, उसको परेशान करने में सहयोग करता था। और इसकी बहन, ये दरअसल ये 3 बहन है ना। तीनों बहन का बीपीएससी में नियुक्ति हुई है और तीनों बिहार में है। और तीनों बहन एक साथ ही सेलेक्ट हुई। एक अररिया में है, एक पटना में है और एक कहीं और भी है, लेकिन तीनों बिहार में ही है। और एक साथ तीनों बहन का रिजल्ट आया था। जिस समय रिजल्ट आया था दोस्तों, उस समय पूरे घर में काफ़ी हर्ष और उल्लास का माहौल था। लेकिन ये किसी की नज़र लग गई और अब उसमें से 3 में से अब एक बहन जो है वो अब नहीं रही, उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। तो शिक्षक जो भी हैं, चाहे जो भी दोषी है, शक की सुई सबसे ज़्यादा जो है उनकी बहन जो है वो जूली, वो जो पटना ज़िले में है, वो शिक्षिका हैं, वो एफआईआर दर्ज करवाई हैं नरपतगंज में। और उसमें दिए हैं, हम साफ कहें कि रंजीत कुमार वर्मा जो हैं वो विगत कुछ महीनों से हमारे बहन को काफ़ी टॉर्चर कर रही थी, फ़ोन पर धमकी देते थे। और इसी सब बात को लेकर के, शादी का विवाह बात को लेकर के, जो शिक्षिका शिवानी वर्मा है उनकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। तो ये खासा दबाव बना रहा था रंजीत कुमार वर्मा, जो यूपी का ही रहने वाला है, बनारस का, कि शादी कर लो। लेकिन वो विवाहित था, इसके वजह से वो शादी करने से इनकार कर गई। तो दोस्तों, ऐसे में 100% दोषी अगर कहीं से है, अगर कोई नज़र आ रहा है साफ, तो वो है रंजीत कुमार वर्मा है। और इस तरह का घटना जो है वो बिहार के कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। और खुलेआम बीच सड़क पर किसी को इस तरह से गोली मार देना सुशासन की सरकार में, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है कि इसी सुशासन की सरकार में ऐसी घटना जो है वो निंदनीय है और इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और इसका निष्पक्ष जो है वो जांच होना चाहिए। ये बात सत्य है कि चाहे जो भी दोषी हो, रंजीत कुमार वर्मा दोषी हैं तो इनको होना चाहिए, या फिर इनकी जगह कोई और भी, अगर ऐसा भी होता है कि कोई और भी होता है जो 2 के बीच के झगड़ा को तीसरा लाभ उठा लेता है, तो इसकी जब पुलिसिया जांच जब होगी तो इसमें साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नरपतगंज का ये जो घटना हुआ, इसमें डीआईजी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और ये 2 शूटर को बुलाया गया और 2 शूटर के माध्यम से इसकी हत्या करवाई गई। आप सोच सकते हैं कि ये कितना माइंड में प्रेशर था कि नहीं उसकी हत्या हो जाए। जब मेरी बात नहीं बनी, उससे नहीं बन रही है, तब वो उसको ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसकी हत्या करवा दिया जाए। और शूटर को 1.5 लाख रुपया मिला था
3 लाख रुपया इस पर मिला था सुपारी कि उसकी हत्या कर दिया जाए। तो सोच सकते हैं कि इस तरह का अपराध जो है ना, वो शिक्षा जगत के लिए ये काफ़ी झकझोर के रख देने वाला है और साथ साथ बिहार के कानून व्यवस्था को भी झकझोर के रख देने वाला है। डीआईजी ने कहा कि ऐसी अपराध में किसी दोषी को भी बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो उचित कार्रवाई होगा। तो दोस्तों, इस सारे घटनाओं के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और आपके नज़र में, आपके विचार में कौन दोषी हो सकता है? क्या वाकई रंजीत कुमार वर्मा जो उसी कैंपस में हाई स्कूल में शिक्षक थे वो दोषी हो सकते हैं, या फिर ये कोई और भी हो सकता है, जबकि उसी कैंपस में मध्य विद्यालय में ये शिवानी वर्मा जो है वो शिक्षिका थी। तो इसके मौत के पीछे कौन और हो सकता है, कमेंट करके बताइएगा। आपके समझ में क्या लगता है? इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।